स्ट्रेटेजिक डिसीजन सलमान भी बात की आपने। अब ये जितने भी इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट के साथ है ना, मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, आकिब जावेद साहब हैं, अजहर महमूद साहब हैं और भी एक दो बड़े नाम हैं। अच्छा, जब ये हिस्सा नहीं होते मैनेजमेंट का, ये टीवी शोज में बैठ के इतनी अच्छी बातें कर रहे होते हैं कि जनाब इनसे बेहतर पाकिस्तान क्रिकेट को कोई समझता ही नहीं है, इनसे ज्यादा दर्द किसी को। पहले मुझे वो क्लिप निकाल के दिखा दो जिसके आपने नाम लिया ना, इन्होंने अच्छी बातें, मुझे दिखा दो कोई क्लिप। नहीं, बैटिंग टेक्निक पे मोहम्मद यूसुफ साहब जो है वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, एक निजी टीवी चैनल पे बैठे भी, पूरी चैंपियन ट्रॉफी उनके साथ उन्होंने की है और उस पर बैटिंग टेक्निक पे बात कर रहे हैं, बल्ला पकड़ के खड़े होके स्टूडियो में। ने कोई फूक नहीं मारनी के बैट्समैन बन जाए जब तक वो बैट्समैन अपनी पूरी पाथ से नहीं गुजरेगा। आपकी अंडर 16, आपकी अंडर 19, आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आपकी ग्रेड 2, ग्रेड 1, जब तक वो पूरा पाथ को क्रॉस नहीं करेगा इन रियल टर्म्स, वहां पे वो ग्राइंड नहीं करेगा, रन नहीं करेगा। यूसुफ भाई 11 साल का कैंप लगा लें, 11 दिन का छोड़ो, खाली कैंपों में प्लेयर नहीं बनता। अच्छा, चाहे कोई दुनिया का प्लेयर कैंप लगा ले, कैंपों में लोग प्लेयर नहीं बनते, ग्राउंडों में मैचेस। देखिए ये कनेक्शन है, प्रैक्टिस, कैंप, ट्रेनिंग, मैच इज द अल्टीमेट। असल चीज मैच में जाके डिफाइन होती है। तो आप यूसुफ भाई से पूछ लें जी, बात तो बता रहे होते हैं ना कि ये गलत है, इसको ऐसा एड्रेस होना है, लेकिन उसका प्रोसेस तो नहीं चेंज होता, प्रोसेस तो गुजरना ही पड़ेगा ना। आप ये डायग्नोज तो कर सकते हैं कि दिल में कोई मसला है या जिस्म में किसी जगह कोई मसला है, ठीक है, और जी फलां जो है ना, आपको ये वाली दवाई खाएंगे तो ठीक होगा, लेकिन खा के वो वक्त तो गुजारना पड़ेगा, और अगर उससे ना हुआ तो फिर आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि डायग्नोसिस से बंदा ठीक हो जाता है, डायग्नोसिस तो पहला स्टेप है। हाँ। अच्छा सलमान भाई, करना क्या है? बात ये हो रही थी कि यंग टैलेंट को मौका नहीं दिया जा रहा। हमने 3 खिलाड़ी खिलाए, क्या हमारे पास यही डोमेस्टिक में दी बेस्ट थे, दी बेस्ट जिन्हें हमने चांस दिया, या फिर अभी भी डोमेस्टिक में और खिलाड़ी हैं? और अगर हैं भी, और अगर ये भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से हैं, तो क्या डोमेस्टिक में इतनी तबाही है कि जनाब उनको पता ही नहीं कि खेलना कैसे है, टेक्निक है? अगेन वही आप वाली बात है, 11 साल भी अगर वो कैंप करवा लें तो वो नहीं समझा पाएंगे, ये ना ये कंसीव कर पाएंगे इस चीज को बैटर्स। देखिए जी, खाली बातों से कुछ नहीं होना। मैंने बहुत सारे अपने प्लेयर्स को देखा बातें करते हुए। अच्छा, कोई कहता है, जो अंदर है वो कहता है हमारी सुनते नहीं, जो बाहर है वो बाहर और तरह की बातें करता है। बात यह है कि जब आपकी कोई नहीं सुनता, जब आपको लाया गया है, आपका नाम है, आपको लोग प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपको जानते हैं आपकी क्रिकेट से, लेकिन जो आप करना चाहते हैं, इफ यू कैन नॉट डू इट, अगर आप समझते हैं कि कोई उसमें रुकावट है या कोई आपकी बात नहीं मानता, तो फिर आप मत कीजिए वो काम, ताकि आपके नाम तो ना लगे ना एक चीज। बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा, अब्दुल समद पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। आपको नहीं लगता सलमान भाई, अपेरेंटली ऐसा लगता है कि अब्दुल समद जो है ना वो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है? जब भी इनसे मीडिया टॉक भी हुई, वो ऐसा लगता है जैसे मसला ही कोई नहीं है, क्रिकेट कोई चीज़ ही नहीं है, मैं डोमेस्टिक में अच्छा खेलूंगा, खेल रहा हूँ, और इंटरनेशनल तो मेरे लिए मसला ही कोई नहीं। लेकिन इनको जब मौका मिला तो इनकी भी शॉट सिलेक्शन जो थी वो भी हमारे सामने, इनको पता ही नहीं चला कि कब बॉल आया, कहाँ गया, स्पिन कितना हुआ। बस भाई मसला टेक्निक का ही है और माइंडसेट का भी है, और ये कच्ची जैसे होती है ना, खाना आप पूरा ना पकाएं तो किसी को मजा नहीं आता। तो यहाँ पर भी वही हालात हैं। ये अभी लड़के पूरी तरह रेडी नहीं है, इन्होंने फुल ग्राइंड किया नहीं है। ये मिलेगी कोई अच्छी जगह को पिच अच्छी, वहां पर ये चल जाएंगे, जहाँ पर चैलेंज आएगा वहां पर इनके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल डेफिशिएंसीज हैं और बड़ी क्लियर है। और वो चाहे आपने T20 के लिए प्लेयर बनाने हैं, लेकिन वो प्लेयर बनता जो है ना वो बड़ी क्रिकेट से है। ये हमारे यहाँ ना फैंसी लोगों को समझ नहीं आ रही। ये जो कुछ डाटा एनालिस्ट हैं, कुछ कोच नए नए बन गए हैं, कुछ ये किताबी कोच बन गए हैं, कुछ वो हैं जिन्होंने थोड़ी थोड़ी क्रिकेट खेली हुई है, वो आते हैं, देखते हैं फैशन में क्या बात चल रही है, ट्रेंड में क्या बात चल रही है, वो वाली चीजों को पकड़ के अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ना उनकी बात में डेप्थ है, ना उनकी सोच में डेप्थ है, ना उन्होंने ये काम डेप्थ में किया हुआ है। तो वो सतही बातें करते हैं, इधर की लेके उधर लगा देते हैं, उधर की लेके इधर लगा देते हैं, और उनका जोर जो है उन बातों पे है जो कि टॉप लेवल के ऊपर इतना मैटर नहीं करती। टॉप लेवल के ऊपर आप ग्लेन फिलिप्स को आपने देखा है जी, ठीक है, वो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, दुनिया के बेहतरीन फील्डर भी हैं, कीपर भी हैं साथ, ठीक है, और
आप वो बड़ी हिटें भी मारते हैं, लेकिन जहां पर बारी लेने की जरूरत होती है वो बारी भी लेते हैं। हार्दिक पांड्या, क्या वो रोकते नहीं है गेंद? क्या वो सिंगल नहीं करते? बिल्कुल ऐसी है। उन्हें पिच पे ठहरना नहीं आता। एग्जैक्टली। आप इंडिया के प्लेयर्स देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स देखिए, इंग्लैंड के प्लेयर्स के बुरे हालात हैं, क्योंकि हालांकि उनकी टेक्निक ठीक है, वो भी 50 ओवर नहीं खेल पाते क्योंकि वो हर गेंद पे हिट मारना चाहते हैं। इस तरह की कारकर्दगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने परसों के मैच में दिखाई है। लेट्स सी कल आने वाले मैच में, चूंकि सुबह 6:15 बजे दोबारा से मैच होना है 6:15 पे, उसमें कौन सी कारकर्दगी 5 T20 मैचेस है पहले में बात करें चुका, उसके बाद कि आप कौमी टीम कम बैक कर पाएगी। अगर इनके बयानात की बात की जाए, जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मीडिया टॉक करते हैं, मेरा ख्याल अगेन वही बात हमारे जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर आकिब कुरैशी बताया करते हैं कि इनको फीड करके भिजवाया जाता है कि आपने जाके सिर्फ तोते की तरह हटा दिया कि आपने ये बोलना है। उसमें 2-4 वर्ड्स होते हैं जो तमाम कप्तान, तमाम प्लेयर्स, इंटेंट, फेयरलेस क्रिकेट, बड़े शॉट खेलने हैं और हमने घबराना नहीं है, ये सारी चीजें। लेकिन ये सारी चीजें ग्राउंड में उतरते ही ये सारे के सारे प्लेयर्स जो है ना वो भूल जाते हैं। रट्टा सिर्फ वहां तक होता है जब तक मीडिया टॉक होती है। आकिब कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आकिब। जी वालेकुम सलाम हमजा। आकिब, ये मोहम्मद हारिस साहब जो है, इन्होंने मेरे ख्याल एलसीसी में जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे या कदाफी में कर रहे थे, इन्होंने बड़ी एक लंबी चौड़ी जो है ना मीडिया टॉक की और पूरे कॉन्फिडेंस से तमाम सवालात का एक ही जवाब दिया। ठीक है ना, सवालात बहुत थे, जवाब एक ही था। लेकिन ग्राउंड में ऐसा क्या होता है कि ये सारी चीजें भूल जाते हैं, वो जो मीडिया टॉक की है वो चीजें इंप्लीमेंट करना भूल जाते हैं। जो बातें कही थी जरा रिमाइंड करवा दें हमारे सुनने वालों को भी। देखिए हमजा, बातें हमारे क्रिकेटर्स आजकल सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, खेल कम रहे हैं, बातें इनकी ज्यादा हैं। यहाँ पर जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो इन्होंने, जिस नाम मैंने पहले भी बताया था आपको कि एक स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो उनको बताया गया था कि आपने हर सवाल का जवाब सिर्फ यही देना है कि हम बहुत अच्छा करेंगे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एजाज है और हम अच्छा खेलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने कल देख लिया कि इन्होंने पाकिस्तान की क्या नुमाइंदगी की, हमने कल देख लिया इनका क्या इंटेंट था, हमने कल देख लिया कि इन्होंने 4 दिन जो एलसीसी ग्राउंड में लगाए थे उसमें क्या सीखा, वो सबके सामने कल नजर आ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था पाकिस्तान के बल्लेबाजों को क्या होना है। ठीक है, हम ये मार्जिन दे सकते हैं कि नौजवान क्रिकेटर्स हैं, लेकिन क्या ये पहली दफा क्रिकेट खेल रहे हैं या कल तक ये कबड्डी के प्लेयर थे, आज ये क्रिकेट के प्लेयर बन गए हैं? तो ऐसा तो नहीं है, क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। तो अगर ये कहें कि ये नई कंडीशन है, तो आजकल की जिस तरह की क्रिकेट हो रही है यहाँ पर कंडीशंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तमाम खिलाड़ी जो है इंटरनेशनल होते हैं। आपने कभी न्यूजीलैंड के मुंह से, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान पिछले 2 सालों में 44 T20 मैचेस खेले गए हैं। क्या कभी किसी न्यूजीलैंड के प्लेयर ने ये कहा है कि हमें पाकिस्तान की कंडीशन से फेमिलियर होने के लिए टाइम चाहिए? वो तो यहाँ पे आके उनकी सी टीम भी आके हमें जो है हरा जाती है। तो ये एक टोटली फेलियर है। मेरा ख्याल है अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव निकालना इसमें से चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इन लड़कों को थोड़ा सा बैक करना चाहिए। लेकिन जिस तरह के ये लड़के शॉट्स खेल के आउट हुए हैं, या जो हमें यहाँ पर बताया गया था कप्तान की तरफ से, करना तो आकिब उनको है ना, चलो हमने बैक कर लिया हसन नवाज को, हमने बैक कर दिया अब्दुल समद को, जहांदाद खान को, बाकी तो ये चले हुए कारतूस कहीं आज के पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े में। हारिस बूढ़ा हो जाने लगा है, सलमान आगा को कप्तान बना दिया, इरफान खान नियाजी को इतने चांसेस दे दिए, उसके बाद खुशदिल है, शाहीन अफरीदी प्रीमियम फास्ट बॉलर है, इनमें से और क्या इनको कितना सपोर्ट करना है? देखिए स्पोर्ट तो हमजा फिर ऑब्वियसली अब एज अ पाकिस्तानी हम अगर बात करें तो जो सिस्टम बातें चल रही हैं या सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चल रहा है, उस पर तो हम बोल के आपको पता है, आप भी अपने प्लेटफॉर्म से काफी हम तनकीद कर चुके हैं, बहुत बोल चुके हैं। अब क्योंकि ये लड़के सिलेक्ट हो गए हैं, हमारे बोलने से ना ये लड़कों ने चेंज होना है, ना इन लड़कों ने जो है वो अपने आप को बेहतर करना है। तो अब यही है कि इन लड़कों के लिए दुआ की जाए कि ये लड़के जरा जो अजीबोगरीब किस्म की शॉट दुआ की जाए इन स्पोर्ट की बजाय। बिल्कुल हाँ, सही है, बिल्कुल। तो वो इनके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि आपको पता है हसन नवाज एक डोमेस्टिक में अच्छा खेलते हुए हैं, लेकिन जितना वो आउट हुए हैं तो उस पर काफी सवालिया निशान है। यही बात जो मोहम्मद यूसुफ हेड कोच हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त क्रिकेटर से कम खेल रहा है और वीडियो ज्यादा बना रहे हैं। हर रोज 3-4 इंटरव्यूज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हैं।